औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर है। बज़ाहिर वो बहुत सिंपल सा लेक्चर है, मगर मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा, बहुत सारे जूनियर वकला को देखा कि वो उसमें उलझे हुए होते हैं। तो ये मैं चाहता था कि मैं इसके बारे में क्लियर कर दूं कि ये क्या होता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ये सिंपल सी बात है। ये हम सेक्शन 4 में सब जो भी वकालत कर रहे हैं लोग, या जिस वक्त हमारी बिल्कुल इब्तदाई साल है, लॉ के स्टूडेंट होते हैं, तो उस वक्त ही CRPC को पढ़ते हैं, तो उसमें सेक्शन 4 लिखा हुआ है जिसमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बारे में लिखा हुआ है। कॉग्निजेबल वो ऑफेंसेस हैं जिसमें बगैर वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल वो केसेस हैं, वो ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसको उर्दू में कहते हैं काबिल दस्तंदाजी। कॉग्निजेबल उर्दू में काबिल दस्तंदाजी, और नाकाबिल दस्तंदाजी नॉन कॉग्निजेबल, नाकाबिल दस्तंदाजी। ये दोनों सेक्शन 4 CRPC क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर कोड में आता है। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ज़ाब्ता फौजदारी में आता है। तो अब बहुत सारे हमारे ये केसेस होते हैं कि थाने चला गया बंदा, उसने एक नॉन काक लिखाई, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखवाई, वो ज़ख्मी होकर थाने में गया। जब वो ज़ख्मी होकर थाने में गया तो उसको ML दे के, मेडिकल लेटर दे के रवाना कर दिया गया कि जी आप MLO के पास चले जाओ, वहाँ से रिपोर्ट बना के ले आओ, जो फिर केस होगा वो हम रजिस्टर्ड करेंगे। अब ML बन जाता है, उसमें कुछ मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बन जाता है, उसमें कुछ इंजरीज जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती हैं और कुछ को रिजर्व रखा जाता है। तो हमारे साथी, हमारे जूनियर वकला और बहुत सारी पब्लिक बेचारी वो वकीलों के पास इधर उधर फिरती रहती है कि ये इसके ऊपर लिखा क्या है, ये है क्या। थाने में जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी इसमें आपकी FIR दर्ज नहीं हो सकती, ये नॉन कॉग्निजेबल है। इसी तरह मैंने बहुत मरतबा देखा कि मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, मेरे जूनियर या हमारे जूनियर वकला, वो रास्ते में मुझे रोक के खड़े हो गए, सर ये बताएं, ये तो देखो ये आया हुआ है, मेरे पास ML आया हुआ है और थाने वाले कह रहे हैं कि ये इसकी FIR नहीं हो सकती। ये बताएं कि ये लिखा कहाँ है कि नॉन कॉग्निजेबल जो है उसकी FIR नहीं हो सकती, हमें तो ये तो बताएं आप असल में है क्या। नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल तो हमने लिख दिया, और CRPC में शेड्यूल 2 ज़मीमा नंबर 2, उर्दू में ज़मीमा नंबर 2 कहते हैं और इंग्लिश में शेड्यूल 2 CRPC में बना हुआ है, जिसके मुख्तलिफ कॉलम हैं, जिसमें सब कुछ बताया गया है। तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बारे में क्या बताया गया है, वहां पे ये नहीं लिखा कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। वहां पे ये लिखा हुआ है कि मे अरेस्ट विदाउट अरेस्ट, मे अरेस्ट विदाउट वारंट, शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। ये दो बातें। जो नॉन कॉग्निजेबल है, इसका मतलब है जहां पे लिखा है कि मे अरेस्ट विदाउट वारंट, वो कॉग्निजेबल है। और जो ML आपने देखा, उस ML में आप जो सेक्शन बनती है, जो इंजरी बनती है, उस इंजरी को उस सेक्शन में जाके देख लें कि इंजरी की सेक्शन जो है या तो 324 होगी, इंजरी की सेक्शन 337A होगी, A1 A2 A3 4 5 6। इंजरी की सेक्शन जो है 337F होगी, F1 से लेके 6 तक। तो एक और बात, कॉग्निजेबल, ये सिंपल सी बात है कि 337A1 खाली नॉन कॉग्निजेबल है, बाकी 2 3 4 5 6 तक सारे की सारी कॉग्निजेबल है। और इसी तरह से 337F1 नॉन कॉग्निजेबल है, और बाकी 2 3 4 5 जितनी आगे जा रही हैं वो सब की सब कॉग्निजेबल है।
तो अगर आप अपनी इंजरीज को उसको चेक कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको वहां देखना है कॉलम में, उस टेबल में जो जमीमा बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है, जहां पे आपने 337A1 लिखा हुआ देखा और उस पे लिखा हुआ होगा मे नॉट अरेस्ट। जहां 2 आ गया वहां पे 337A2 आ गया, तो फिर वो वहां पे लिखा हुआ होगा मे अरेस्ट विदाउट वारंट, वो कॉग्निजेबल है। और जहां लिखा है शेल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, वो है नॉन कॉग्निजेबल। तो दोस्तों ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल है। और ज़मीमा में शेड्यूल में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। जिन दोस्तों को ये बात की समझ नहीं आती वो ज़मीमा को देखें। जो शार्ट लिखी हुई है वो ज़मीमा जो बना हुआ है, हर सेक्शन के बारे में, पीपीसी की हर सेक्शन के बारे में वो ज़मीमा में लिखा हुआ है कि वो जुर्म क्या है, उस पर सेक्शन कौन सी लगती है, वो कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, उसकी सज़ा कितनी है, और वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ट्रायल है या सेशन ट्रायल है। ये सारी चीज़ें ज़मीमा नंबर 2 में लिखी हुई हैं। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल भी उसी में लिखा हुआ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को क्लियर किया। तो दोस्तों नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसी तरह से हम आपको लेक्चर देते रहेंगे। और जिन दोस्तों ने हमें पहले सब्सक्राइब किया है देख रहे होंगे हमारे लेक्चर को, और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारे नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन और हमारे फ्रेश लेक्चर उनको मिलते रहें।